Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. अगर आपको क्रिएटिव फैशंस के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक नहीं किया तो यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक करना है और साथ ही में यहाँ दिखाए गए बेल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। नमस्ते, आप देख रहे हो ये ब्यूटीफुल नेक डिजाइन। आज हम बनाना सीखेंगे। ये डिजाइन बिल्कुल हमने विदाउट बुकरम यानी बिना बुकरम के सिर्फ और सिर्फ ओरेप पट्टी की मदद से बनाई है। तो ये क्रिएटिव नेक डिजाइन बनाने का वेरी सिंपल वे इस वीडियो में बताए हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने नॉर्मल कुर्ती की तरह ही इसका कटिंग किया है। अब हम बोट नेक के लिए यहाँ पर विड्थ लेंगे 4.5 इंच। हम यहाँ पर बोट नेक का कटिंग करेंगे और फ्रंट नेक हम लेंगे 3.5 इंच। उसकी डेप्थ रखेंगे यानी कि आगे की गले की लंबाई हमने 3.5 इंच रखी और चौड़ाई 4.5 इंच रखी। इस तरह से ये बॉक्स बनाकर हमें यहाँ पर बोट नेक का शेप देना है। ये शेप बिल्कुल इस बोट की तरह दिखेगा। इसके लिए आपको कॉर्नर से 0.75 इंच तिरछा लेना है और इस तरह से शेप देना है। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। कटिंग हो जाने के बाद नेक के फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ पर रफ कपड़ा लिया है। आप मैचिंग कपड़ा लीजिएगा। मैंने बस ये वीडियो में अच्छे से आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग कलर यूज किया है। इसके ऊपर कुर्ती का पैटर्न अच्छे से सेट करके पिनअप कर दिया। अब यहाँ पर हम 1/4 इंच यानी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए नेक को राउंड में स्टिच करेंगे जिस तरह से हमारा शेप है। पिन को निकाल दिया है। अब जो ये बीच का कपड़ा है इसको कट कर देना है। कट करने के बाद हम यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे। अब इसको हम इस सीधी साइड में लेंगे। ये हमारी कुर्ती की सीधी साइड है। अब ये जो कपड़ा है बाहर की तरफ हम 1 इंच रखेंगे और बाकी का हिस्सा हम कट कर देंगे। ये जो पट्टी है ये हमारे 1 इंच ही रहेगी। इसको अब अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे यानी उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे तो ये सीधी साइड से इस तरह से फिनिशिंग हो जाएगा। इसको मैं उल्टी साइड में पट्टी कर देती हूँ। ये पट्टी इस साइड से इस तरह से दिखेगी। ये पट्टी जो है 1 इंच से हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब इसको इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करके ऊपर की तरफ हमें स्टिच लगानी है। तो यहाँ से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ से हम स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमने कपड़े का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर बाय स्ट्रिप यानी ओरेप पट्टी की मदद से भी नेक का फिनिशिंग कर सकते हो। यहाँ पर हमने बुकरम या कैनवास पेपर यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर हमारे बाय स्ट्रिप की डिज़ाइन आएगी तो यहाँ पर नेक की जो मोटापन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ कपड़े का इस्तेमाल किया है। अब ये नेक हमारा रेडी है। इसको मैं सीधी साइड में ले लेती हूँ। ये पूरे फिनिशिंग के साथ इस तरह से दिखेगा। अब कुर्ती के पैटर्न को साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाने के लिए 2 डोरियाँ ले ली है। ये जो 2 डोरियाँ है ये हमें एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच लगानी है। आपको कोई भी 2 कलर चूज करके इस तरह से चौड़ाई में डोरी बनानी है और इसको इस्त्री करके फ्लैट करना है यानी चपटा करना है। ये जो डोरी है ये हमने 1.5 इंच की ओरेप पट्टी से बनाई है यानी 1.5 इंच की बाय स्ट्रिप कट करके आपको ये डोरी बनानी है। को आयरन करके फ्लैट करना है यानी चपटा करना है। ये जो डोरी है इसकी लंबाई लगभग 60 इंच है। अगर आपको पता नहीं डोरी को किस तरह से बनाते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। बस आपको ये चौड़ाई में बनानी है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी और ये दोनों डोरियाँ एक दूसरे को अटैच कर दी और ये पट्टी हमारी इस तरह से दिखेगी।
उल्टी साइड में आप देख सकते हो हमने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा है, बस थोड़ा सा रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। इसकी चौड़ाई तैयार हो जाने के बाद लगभग 1 इंच यानी 1 इंच होगी, इस तरह से। अब इस डोरी के हम बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे, यानी इस डोरी को बराबर से मध्य में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें डार्ट लेना है। तो वो डार्ट हमारा लगभग 1 इंच का होगा। 1 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग किया और इस तरह से हम ग्रीन साइड से होके शुरू करेंगे और ऑरेंज साइड के ओर हमने फिनिश कर दिया। इस डार्ट को हम कट कर देंगे। खोलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। ये बराबर से हमने डोरी के सेंटर में लगाया है। अब इस डार्ट को कट करेंगे और ये फिनिशिंग के साथ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हमें नीचे की ओर मार्किंग करने हैं, तो इसको हम बराबर से फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इस साइड में भी मार्किंग करके लेना है सेम। अब उस मार्किंग के नीचे 5 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग इस साइड में भी करना है। अब और एक मार्किंग हमें करना है 5 इंच पर, सेम इस साइड में भी। यहाँ पर हमारे 3 मार्किंग बन चुके हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ऊपर का मार्किंग हमारा 2.5 इंच का है और नीचे के 2 मार्किंग हमने 5 इंच पर किए हैं। इसको खोलने पर ये इस तरह से दिखेगा। ये तीनों मार्किंग आमने सामने होने चाहिए। अब इसके ऊपर हमें डार्ट्स बनाने हैं, तो वो किस तरह से लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने ऊपर की तरफ मार्किंग किया है वहाँ पर मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया पट्टी को। ऑरेंज साइड से होते हुए 1/2 इंच की डार्ट विड्थ लेंगे और ग्रीन साइड की ओर हम फिनिश करेंगे। एक साइड में हमने 1/2 इंच का डार्ट लिया है, इसका मतलब पूरा डार्ट हमारा 1 इंच का होगा। 1/2 इंच का ही डार्ट लेना है, यानी आधे इंच का डार्ट हमने लिया। सेम डार्ट हम सामने वाले मार्किंग के और भी लेंगे। इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड किया। ऑरेंज साइड से होते हुए हम ग्रीन साइड तक जाएंगे। यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच विड्थ रखकर यह डार्ट ले लिया। दोनों साइड में सेम डार्ट लेना है। अब नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ हम ग्रीन साइड से डार्ट को शुरू करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फोल्ड किया। ग्रीन साइड से हम डार्ट को शुरू करेंगे। डार्ट की विड्थ 1/2 इंच ही लेनी है और ऑरेंज साइड की तरफ फिनिश करेंगे। सेम हम सामने वाले मार्किंग के ऊपर भी करेंगे। इसके सामने का मार्किंग ये वाला है, यहाँ पर भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ग्रीन साइड से होते हुए शुरू करेंगे और ऑरेंज साइड की ओर फिनिश करेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर के जो डार्ट है हमारे, वो हमने ऑरेंज साइड से होते हुए शुरू किए थे और ग्रीन साइड की ओर फिनिश किए थे, लेकिन नीचे के डार्ट हमने ग्रीन साइड से शुरू करके ऑरेंज साइड की ओर फिनिश किए। अब उसके नीचे के डार्ट हम ऑरेंज साइड से शुरू करेंगे और ग्रीन साइड की ओर फिनिश करेंगे। यानी कि हमने किस तरह से किया, देखो सबसे ऊपर का डार्ट हमने ऑरेंज साइड से शुरू किया, उसके नीचे का डार्ट हमने ग्रीन साइड से शुरू किया और उसके नीचे का डार्ट फिर से हमने ऑरेंज साइड से शुरू करके ग्रीन साइड की और फिनिश किया। बस ये चीज को हमें ध्यान में रखना है। बाकी डार्ट की विड्थ हमें सेम रखनी है 1/2 इंच। अब ये 6 डार्ट हमारे यहाँ पर बन चुके हैं।
मैं आपको झूम करके यहाँ पर दिखाती हूँ ये हमने किस तरह से लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर डार्ट लेग्स जो है वो ऑरेंज साइड की ओर है ऊपर के, उसके नीचे के डार्ट लेग्स ग्रीन साइड की ओर है और उसके नीचे के डार्ट लेग्स ऑरेंज साइड की ओर है। अब ये हमारे 6 डार्ट लेग्स यहाँ पर बन चुके हैं। आप ये अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा डिज़ाइन डिपेंड है। अब ये शेप इस तरह से दिखना चाहिए। इसको हम साइड में रखते हैं। अब लेते हैं कुर्ती का पैटर्न। कुर्ती के पैटर्न में हमने सेंटर में एक लाइन बनाई है और ये सेंटर में लाइन हमें 12 इंच तक खींचनी है, यानी 12 इंच की हमें ये लाइन बनानी है। अब लेंगे हम ये स्ट्रिप जो हमने डार्ट लेके तैयार की है, इसको हम लाइन के ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करेंगे। नीचे की ओर हमने सेंटर डार्ट यानी 1 इंच का जो डार्ट लिया था एकदम सेंटर में, वो हमने नीचे की तरफ रखा है। फिर बाद में जो हमने डार्ट लिए थे 6 डार्ट, वो बिल्कुल आमने सामने रखते हुए इसको इस तरह से शेप देते हुए पिन अप करना है। बिल्कुल वीडियो में दिखाए अनुसार आप इसको इस तरह से रखकर पिन लगा दीजिएगा। सबसे नीचे का जो शेप है वो हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है और उसके ऊपर के जो 2 शेप आएंगे वो थोड़े उससे छोटे रखेंगे। सेट करते हुए बस हमें जो सेंटर लाइन है उसका ध्यान रखना है, वो बराबर से सेंटर में ही रहनी चाहिए। इस तरह से हमने सेट कर दिया। सेट करते समय ये जो डार्ट लिए हैं वो बराबर से आमने सामने आने चाहिए। अब ऊपर की ओर मैंने इस तरह से डार्ट की ओर पिन लगा दिए। अब यहाँ हम इस तरह से तिरछा लेंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर हमें इस तरह से डार्ट लेने हैं जिस तरह से वीडियो में दिखाया है और पिन लगानी है। ये सबसे ऊपर का पैटर्न है हमारा। इस और भी इसको स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। ऊपर की ओर हमारा इस तरह से डार्ट आएगा और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सेट करके अच्छे से पिन लगा दिए हैं और ये इस तरह से फिर आगे की तरफ पट्टी को इस तरह से रखते हुए पिन लगा देंगे। आगे की तरफ आपको डार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है नेक की शेप की ओर, क्योंकि ये बायस होने के कारण अच्छे से नेक की शेप को मैच हो जाती है। इस और भी इसको सेट करेंगे और पिन लगा देंगे। इस प्रकार ये पूरा पैटर्न हमने यहाँ पर सेट कर दिया। बस इसके ऊपर अब स्टिच लगाना बाकी है। अब यकीन नहीं होता कि बाय स्ट्रिप से हमने ये डिज़ाइन बनाए हैं बिना बुकरम के। बस थोड़े से डार्ट लिए हैं और इसको हमने सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लूँगी और नीचे से शुरू करूँगी। ग्रीन कलर का धागा डाला है इसलिए ग्रीन पट्टी की किनारे से होते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय पिन को निकाल देंगे। किनारे से होते हुए अच्छे से स्टिच लगाएंगे। यहाँ तक स्टिच लगा दी। यहाँ से हम नॉब को उठाएंगे और आगे की तरफ रखेंगे ग्रीन पट्टी के ऊपर। यहाँ से भी नॉब को उठाएंगे और आगे की तरफ रखेंगे। ऑरेंज कलर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं जाएगी। जहाँ पर हमारी ग्रीन पट्टी है वहाँ से हम बस सिलाई लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा नेक का शेप है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। एक साइड की ग्रीन पट्टी को पूरी तरह से स्टिच लगा दी है। अभी एक साइड बाकी है। ये वाली साइड हमारी कंप्लीट हो गई है और ये वाली साइड अभी भी खुली है, तो ये ग्रीन पट्टी की ओर से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। किनारे से होते हुए यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है।
अब ऊपर की ओर इस ओर की ग्रीन पट्टी की ओर से किनारे से होते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये ग्रीन साइड कंप्लीट हो जाने के बाद हमने धागे को चेंज किया है, ऑरेंज कलर का धागा डाला है और अब हम ऑरेंज कलर के पट्टी के ऊपर किनारे से होते हुए सिलाई लगाएंगे। तो नॉब को हमें उठाना है जिस तरह से वीडियो में दिखाए। अब देखो यहाँ पर मैंने नॉब को उठाया और आगे की तरफ रखा और बस ऑरेंज कलर के पट्टी के किनारे से होते हुए ही स्टिच लगानी है। अब ऑरेंज कलर की एक साइड हो चुकी, अब दूसरी साइड अभी बाकी है, तो वहां पर भी हम स्टिच लगा के लेंगे। नीचे से होते हुए शुरू करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें नॉब को कहां पर उठाना है और कहां पर कंटिन्यू करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बस आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हमने फिनिश कर दिया। अब नॉब को उठाकर आगे की तरफ रखा और यहाँ नेक की ओर की सिलाई लगा दी। इस तरह से ये पूरा डिजाइन हमारा स्टिच करके कंप्लीट हो चुका है। अब जो धागे हैं जहां पर हमने नॉब को उठाया हुआ होता है वहां पर धागे रहते हैं, उन धागों को अच्छे से बारीकी से कट कर दीजिएगा। धागे कट हो जाने के बाद ऊपर की साइड की एक्स्ट्रा की स्ट्रिप हमने निकाल दी और इस तरह से ये हमारा पूरा डिजाइन रेडी है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बीच में हमने इस तरह से शो बटन्स लगाए, फैब्रिक के बटन्स, और नीचे की तरफ ये हमारे जो स्टिचिंग का धागा है उससे मैंने यहाँ पर टैसल बनाया है और इसको मैं सुई की मदद से अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दूंगी। उल्टी साइड में नॉट लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। आई होप ये पूरा ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इसको अपने आउटफिट्स में, कुर्ती में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।